नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 अगस्त शुक्रवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लंबे इंतजार के बाद शिक्षा विभाग ने आखिरकार जिला शिक्षा अधिकारियों के करीब 250 पदों पर गुरुवार देर रात पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए। वहीं डिप्टी डायरेक्टर से जॉइंट डायरेक्टर की पोस्टिंग भी हो गई है। ऐसे में राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ा फेरबदल हो गया है। यहां तक कि एलिमेंट्री व सेकेंडरी डायरेक्टरेट में भी कई अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से हरी झंडी मिलने के बाद ही ये लिस्ट शिक्षा विभाग ने जारी की है। जयपुर पुलिस ने उल्लू गैंग को पकड़ा है। गैंग में शामिल आरोपी पहले 2 देसी उल्लू को 5 लाख रुपए में बेचते हैं। गैंग के दूसरे सदस्य जिसने उल्लू खरीदा है उससे 50 लाख रुपए में खरीदने का नाटक कर झांसा देते हैं। इसके बाद जैसे ही सौदे की बात आती है तो गैंग के सदस्य ही उस उल्लू को मार देते हैं। इनका कारनामा यही नहीं रुकता था। ठगी का शिकार पीड़ित जब रुपए लौटाने का दबाव बनाता तो इस गैंग के लोग ऊपर नीचे असली नोट रख देते थे और बीच में नकली नोट। मामला सामने आया तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बताया गया है कि करीब 7 लोग हैं जो अलग अलग टीम बनाकर ठगी करते हैं। प्रागपुरा तहसील में खेलना गांव निवासी राजेंद्र स्वामी के साथ इसी तरह की वारदात हुई। राजेंद्र स्वामी ने 1 जुलाई को प्रागपुरा थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। कोटा संभाग में बारिश ने कहर बरपा दिया है। कोटा, बूंदी और बारां जिले के अब झालावाड़ जिले में पिछले 12 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जिससे काली सिंध, परवन, चंबली, रूपली आदि नदियां उफान पर आ गई है। भारी आवक के चलते नदियों ने रास्ते बदल दिए हैं और आसपास के कस्बों और गांवों में नदियों का पानी घुस गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आधा खानपुर पानी से घिर गया है। असनावर में 5 से 7 फीट पानी भर गया है। स्टेट व नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना आपात स्थिति का जायजा लेने दौरे पर निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में विकट हालात हैं। बीजेपी में नेतृत्व को लेकर जारी खींचतान पर अब बैनर होर्डिंग्स पर लगने वाले फोटो से सियासी संकेत देने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल रात दिल्ली में राजस्थान के बीजेपी सांसदों की बैठक हुई। बैठक में पूर्व सीएम और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे मंच पर तो मौजूद थी, लेकिन बैठक के बैनर से उनका फोटो गायब था। बैनर पर पीएम मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के ही फोटो थे। प्रदेश बीजेपी दफ्तर के बाहर पुराने होर्डिंग की जगह यह नया होर्डिंग लगाया तब विवाद हुआ था। रिजर्व बैंक ने एक बार फिर प्रमुख दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह लगातार 8वीं बार है जब दरों को जस का तस रखा गया है। इससे पहले मई 2020 में रेपो रेट को घटाया गया था। रिजर्व बैंक की 6 अगस्त को मौद्रिक नीति कमेटी की 3 दिनों की बैठक खत्म हुई। रेपो रेट 4% पर और रिजर्व रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। रेपो रेट का यह लेवल 2001 अप्रैल के बाद सबसे निचला लेवल है। रिजर्व बैंक के फैसले के बाद ज्यादातर बैंक अभी निकट समय में ब्याज की दरों में कोई बढ़त नहीं करेंगे। मुकेश अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर रिलायंस रिटेल डील मामले में अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की रिटेल संपत्ति खरीदने के सौदे पर आगे नहीं बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्यूचर रिटेल की बिक्री को रोकने के लिए सिंगापुर आर्बिट्रेटर के फैसले को लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि ये अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। पाली जिले के जैतारण नगर पालिका के अधिशासी अभियंता त्रिकमदान चारण व कनिष्ठ लिपिक चंद्रवीर सिंह भाटी एक फर्म का बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगने व इसके बाद एसीबी में दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने के बावजूद पद पर काबिज हैं। इससे जांच प्रभावित हो सकती है। अब दोनों को पद से हटाने की मांग उठ रही है। इसको लेकर मुख्यालय में शिकायत की गई है। ईओ त्रिकमदान वर्ष 2017 में जालोर में नगर परिषद आयुक्त लगे हुए थे। तब पट्टा लेने की एवज में रिश्वत लेते हुए एसीबी से ट्रैप हुए थे।
उदयपुर के भूपालपुरा थाना पुलिस ने निजी हॉस्पिटल में 1 करोड़ 22 लाख गबन के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि चंद्रा कॉलोनी आरटीओ रोड निवासी मनीष पवार पुत्र निर्भय सिंह पवार, श्रीनाथ मार्ग किशनगढ़ हाउस, घंटाघर हाल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मीरानगर सुखेर निवासी पुष्पेंद्र सिंह पुत्र ओम सिंह को गिरफ्तार किया। यहां के कार्मिकों की ओर से लंबे समय से हिसाब में गड़बड़ी की जा रही थी। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण आम और खास लोगों के दैनिक कार्य तो प्रभावित हुए, लेकिन जोधपुर में कटला बाजार स्थित 242 साल वर्ष प्राचीन कुंज बिहारी मंदिर शिखर का जीर्णोद्धार कार्य भी कोरोना के कारण अछूता नहीं रहा। लंबे इंतजार के बाद सरकार से जीर्णोद्धार के लिए बजट जारी होने में पहले से ही विलंब हो गया था। जब बजट जारी होकर मार्च में कार्य प्रारंभ हुआ तो लॉकडाउन के कारण कार्य रोकना पड़ा। इस बीच कार्य करने वाले ठेकेदार भी बदल गए, लेकिन अब फिर से नए ठेकेदार के मिलने के बाद पुनः जीर्णोद्धार कार्य शुरू हुआ है। गुर्जर नेता कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला के स्वास्थ्य में सुधार है। बैंसला पिछले कुछ दिनों से पोस्ट कोविड के अलावा हृदय संबंधी बीमारी और सांस लेने में तकलीफ के कारण जयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार को लेकर उनके पुत्र व गुर्जर नेता विजय बैंसला ने जानकारी दी है। विजय बैंसला ने कर्नल बैंसला के साथ की एक ताजा तस्वीर सोशल मीडिया पर भी साझा की है। पोस्ट में बताया गया कि जल्द ही कर्नल बैंसला अस्पताल से डिस्चार्ज होकर सभी के बीच होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।